श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसोह गुरसोह चटिया। तुद डिठे सचे बादशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, एक जप तप कर कर तीरथ नावै। ज्यों तुद भावै
तिवै चलावह। हठ निगरह अपती जन भीजै। बिन हर गुर किन पत पाई है। इक जप तप कर कर तीरथ नावह। ज्यों तुध भावै तिवै चलावह। हठ निगरह अपती जन भीजै। बिन गुर बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी। बिन गुर पूरे किनै न भाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा। बिन सतगुर भरम न जाई है। सतगुर वे परवाहो सिरंदा। ना जम कान न छंदा बंदा। जो तिस सेवे सो अबनासी। ना तिस काल संताई है। गुर मह आप रखिया कर तारे। गुरमुख कोट असंख उदारे। सर्ब जिया जग जीवन दाता। निर्भौ मैल न काई है। सगले जाचह गुर भंडारी। आप निरंजन अलख अपारी। नानक साच कह प्रभ जाचै। मैं दीजै साच रजाई है। सगले जाचह गुर भंडारी। आप निरंजन अलख अपारी। नानक साच कह प्रभ जाचै। मैं दीजै साच रजाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चवर छतर तख दे मालक। लोक परलोक दे रखियक। सर्ब सांझी बालता दा उपदेश देण वाले। मनुखता दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1024 ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਛੱਡਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤਿਆਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਤਦਾਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 12ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵਹਿ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਵਹਿ ਚਲਾਵਹਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਰੱਖਣੇ, ਜਪ ਕਰਨੇ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
गुरु नानक साहब महाराज दे कोल भी कुछ लोग चल के आए, कहन लगे पातशाह असी ठाड़ तीर्थां दी यात्रा ते जा रहे हैं, तुसी साडे नाल चलना करो, तुसी भी इशनान करो जाके। गुरु नानक साहब महाराज ने फिर जपजी साहब की पावन बाणी च बचन कीते कि तीर्थ नहावा जेत सुभावा बिन भाणे के नहाए करी। कहते मैं तीर्थां उत्ते तां नहावांगा जे उस परमात्मा नूं चंगा लगे। जे परमात्मा तेरी प्रसन्नता मैनूं प्राप्त नहीं हो रही है, फिर मालक जी तेरी हुक्म की मैं पालना नहीं कर रहा हाँ, फिर मैनूं तीर्थां उत्ते नहाउण दा की फायदा। तेरी रजा दे विच है, जे तू नहाना चाहता नहा सकदा है, पर मैं पखंड दे सहित तीर्थां उत्ते जाके इशनान नहीं करना। इस करके मालक जी बिन भाणे के नहाए करी। जे आप जी का भाणा नहीं, रजा नहीं है, फिर मैं आप जी की रजा तो उल्ट काम क्यों करा। ते अगे सतगुरु जी बचन करते हैं कि जेती सिरठ उपाई वेखा। जिन्नी भी परमात्मा तुसा ने सृष्टि पैदा की है, जीव जंतु ने, ये सारी जिन्नी भी तुसी आप पैदा की ते आप ही देखते हो। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुने। जे मेरी मत नहीं चंगी, मत दे विच शुभ गुण नहीं हैं, क्योंकि ये साडी मत कूड़ नाल भरी हुई है। मत तो असीं कुमत वाले काम करते फिरते हैं। सतगुरु कहते इसे मत दे विच रतन ने, इसे मत दे विच जवाहर ने, माणक मोती ने। पर दुनियावी माणक मोती ने इत्थे सतगुरु ने गल नहीं की। जिहड़े शुभ गुण ने, सत संतोख दया धर्म विचार इत्यादि, जिहड़े ये शुभ गुण ने, कहते यही गुरसिख लई फिर मोती ने, यही माणक हन, यही जवाहर हन। पर ये पैदा कदों होने ने, जे एक गुर की सिख सुने। जे गुरु की सिक्ख्या सुन लई, गुरु के जस नूं सुन लिया, वडियाई नूं सुन लिया, गुरु के सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करन लग पिया, अपनी मत नूं धार के गुरु की मत दा धारनी बन गया, फिर पातशाह कहते तेरे अंदर मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने। अगली पंक्ति पातशाह बख्शिश करते हैं कि गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। कि मेरे गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की, मेहर की, मैनू देह बुझाई, ये जना दिता, बुझा दिता कि जिन्ने भी जीव हैं, सारे जीवां दा एक दाता परमेश्वर है, जिहड़ा सारियां दी प्रतिपालना करता है। हे मेरे मालक प्रभु, हे गुरु जी मेरे उत्ते कृपा करो, सो मैं विसर ना जाई, मैनू किते ओ मालक वाहिगुरू भुल ना जावे। ते जेकर गुरु सर साडे अंदर इस तरह की खेड वरत रही है, नाम जर साडे अंदर इकत्तर होया है, सास ग्रास द्वारा असीं मालक का नाम जपदे हैं, फिर तो मानो वो एक तरह घर दे विच बैठा होया ही 68 तीर्थां उत्ते इशनान कर रहा है। पर जेकर आपां तीर्थां उत्ते जाके इशनान करन लग जाइए, मुखों वाहिगुरू ना आखीए, भजन बंदगी ना करिए, चंगे काम ना करिए, तो गुरु सवारे फिर एक तरह ये बहुत बड़ा पखंड हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आपां अपना गुरु मानते हैं, साडे गुरु ने, साडे इष्ट ने, सब कुछ ने, सतगुरु जी अकाल पुरख ने साडे लई। इसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी कह रही है, सानू समझा रही है बार बार कि जल के मज्जन जेगत होवै, नित नित मेंढक नहावै,
जैसे मेंढक तैसे ओए नार, फिर पछतावै। ये भगत कबीर साहबान जी का शब्द है, क्योंकि भगत कबीर साहबान जी कांशी दी पुरी, जिन्हों बनारस की धरती जिथे पांडियां दा गढ़ है, सब तो बड़ा तीर्थ मन्निया गया, शिव दी पुरी मन्नी गई है, उत्थे भगत कबीर साहबान जी जन्म होया। ते नेता प्रति भगत जी दे नाल विचार चर्चा इस तरह की हुंदी रहिंदी सी। ते भगत जी नूं कहंदे सी आओ तुहानूं तीर्थां उत्ते लैके चलीए। भगत जी कहण लगे तुसीं भाई मुक्त हो गए हो? कहण लगे हाँ असीं मुक्त होए हां, असीं 68 तीर्थां उत्ते इशनान कीता। ते भगत जी कहण लगे जे पानी विच इशनान करन दे नाल कहंदे तीर्थां उत्ते इशनान, जिहड़े तीर्थां 68 तीर्थां उत्ते इशनान करके आए हो, उन्हां 68 तीर्थां दे विच जिथे मच्छियां होणगीਆਂ उत्थे बहुत सारे डड्डू इत्यादक भी होणगे, पानी विच रहण वाला जीव। कहण लगे जे तुसीं मुक्त होए हो फिर वो भी मुक्त हो सकते हैं, वो क्यों नहीं मुक्त होए? इस करके कहंदे ने भाई जैसे मेंढक तैसे ओए नार, जिवें वो मेंढक ने डड्डू ने, इस तरह मनुख ने कहते फिर पछता, मुक्त कोई नहीं होने वाला, कहते बार बार पश्चाताप करना पैंदा है। इस प्रकार भगत जी का एक होर शब्द है, भगत जी कहते ने हिरदै कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोबस पानी, काया मांझ सुकाउण गुणा, जो घट भीतर है मलना। कहते काया नूं मांजण दा कहते की फायदा? कहते हिरदा तेरा कहते मैल ना भरिया होया, बाहरों तो तू घर विच भी इशनान करके शुद्ध हो सकदा सी, शरीर की सफाई तो आपां घर विच भी कर सकते हैं, पर गल तां अंदर की सफाई करन दी है। अंदर की सफाई गुरु सवारियो ये किसी पानी नाल नहीं साफ होनी है, अंदर की सफाई सतगुरां की बाणी नाल साफ होनी है। अंदर की सफाई गुरमंत्र मूल मंत्र नाल सफाई होनी है। जब तक आप बाणी का अभ्यास नहीं करते, गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास नहीं करते, तो उदों तक साडा अंतःकरण साफ नहीं हो सकता है। ते भगत जी कहते ने जो घट भीतर है मलना, लौकी 68 तीर्थ नहाई, कौरा पन कहू ना जाए। जदों भगत जी कोल ये लोक आए सी ते भगत जी ने एक लौकी देना की, जिन्होंने तुम्बी आख्या जाता है। कहन लगे मेरे कोल तां समा नहीं इशनान करन दा, मैं गृहस्थी जीवन बतीत कर रहा, 10 नोहां की किरत कर खाण वाला हाँ, ते परिवार का गुजरान पिछों मसा होना है। तुसी मेरी ये तुम्बी लिजाना करो, इस तुम्बी का इशनान करावो, तो मैं समझांगा कि मेरे अंतःकरण का इशनान हो गया। हुणे पांडे गए 68 तीर्थां उत्ते जाके इशनान किया, आप चुप्पियां मारन, उस तुम्बी की चुप्पी मरान। जो 68 तीर्थां की यात्रा करके कई महीनों बाद वापस आए ने, ते भगत कबीर साहबान जी नूं मिले, ते भगत कबीर साहबान जी आखन लगे कि भाई तुसी 68 तीर्थां की यात्रा करके आए हो, मैं तुहानूं अपने घर विच प्रशादा छकाना चाहुंदा हाँ, भोजन छकाना चाहुंदा हाँ। बड़े खुश होए पंडित, कहते सारे पंडित आ गए, भगत जी ने प्रशादा तैयार कर लिया, ते नाल भगत जी ने वो तुम्बी लिआंदी सी ना, जिहड़ी हत्थ विच पकड़न वाली हुंदी है, वो तुम्बी दे उहदे कहते कुट के उहदी चटनी बना दी बरीक करके। जदों हुण गुरु सारे प्रशादा छकन लगे, चटनी थाल दे विच पाई है, बुरकियां ला के जदों अंदर लगाण लगे तो खाधा होया सारा बाहर नूं आवे। तो भगत जी कहण लगे, भगत जी नूं पुछदे ने, कहंदे भगत जी ये की है? तो भगत कबीर साहबान जी कहण लगे उही तुम्बी है जिस तुम्बी का तुसां ने 68 तीर्थां उत्ते इशनान करवाया सी। पर कहण लगे देखो जे तुम्बी दा कुड़त्तण नहीं गई,
कौड़ा पानी गया, कहते आ भाई तुहाडे अंदर दी मैल फिर दसो किवें जा सकती है। अंदर दी मैल नहाउण दे नाल नहीं जानी, अंदर दी मैल जानी है परमात्मा दे नाम दे नाल, वाहिगुरू दे नाम नाल जानी है। इस करके सतगुरु इत्थे बचन करते ने, कहते ने भाई एक जप तप कर कर तीर्थ नावै। एक ऐसे ने परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जप करते ने, तप साधना करते हैं, शरीर नूं अनेकां प्रकार के कष्ट इत्यादक देने, पुठे लमक जाना, धूने धका लैने, शरीर उत्ते भस्म मल लैनी, लंबियां लंबियां समाधियां ला के बैठ जाना। कहते इस तरह फिर उन्होंने मन च कहते परमात्मा नेड़ता नहीं हुई। वो वक्री गल रिद्धियां सिद्धियां लोगों को आईयां, पर रिद्धियां सिद्धियां दे विच ही खचत हो गए, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सके, हिरदे अंदर हंकार वध गया। कहते इस तरह फिर एक ऐसे ने जिहड़े तीर्थां उत्ते जाके नहाउंदे हन, इशनान इत्यादि करते हैं, इन्हां कर्म कांडां विच लगे हुए हैं। ते सतगुरु जी बचन करते ने, ज्यों तुद भावै तिवै चलावै। हे परमात्मा लोड़वंदां दी सहायता करवा रहा है, एक ना पासों तू सारी उम्र माड़े काम कराउंदा, वो भी तेरी खरजा है। क्योंकि गुरबाणी विच आप जी ने कई बारी शब्द ये श्रवण कीते हैं कि ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा, सदा साहिब कै रंगे राता, आन दिन नाम समाणा। गुरु नानक पातशाह के बचन ने। सतगुरु नूं सवाल किया कि पातशाह आप जी की निगाह दे विच मूर्ख कौन है ते सियाणा कौन है। धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, भाई ना तो मैं किसी मूर्ख नूं जानदा, ना सियाणे नूं जानदा, मैनूं तो इन्ना पता है कि मैं तो सदा साहिब कह रंगे राता, मैं तो सदीवी काले साहिब प्रभु परमात्मा दे रंग विच राता तदाकार हाँ, ते दिन रात मैं परमात्मा दे गुणां दा बखान करदा हाँ। बस मैनूं होर बारे ज्ञान नहीं है। उहदी रजा दे विच कोई मूर्ख बन रहा, उहदी रजा विच कोई सियाणा बन रहा है। मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ। सतगुरु कहते ने मूर्ख ते सियाणा एक है, क्योंकि उन्हां विच एक जोत टिकी हुई है परमात्मा दी। जोत परमात्मा दी टिकी हुई है ते नाम दो पै गए ने। शुभ गुण देखे, अकल दाना देखिया कि फिर ये अकल वाला है, उन्होंने कहता ये सियाणा है। जिहड़ा गुरु सवारिओ देखना कीता कि औगणा दा भरिया होया, माड़े काम करता है, पल पल झूठ बोलता है, उन्होंने दुनिया के लोगों ने कह दिता कि ये मूर्ख है। मूर्ख है नाल ना लुझी है, कि मूर्ख नाल झगड़ा करन दी कोई लोड़ नहीं, मूर्ख नाल गलबात करन दी लोड़ नहीं है। पर सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहते मेरी निगाह विच भाए ये मूर्ख ते सियाणा एक ही ने। जिहड़ी जोत मूर्ख विच टिकी है, उही जोत सियाणे विच टिकी है। ते एक इस करके ना दो पै गए तो है एक ही है। उहदी परमात्मा की रजा विच ही उहदा परमात्मा ने खेड़ बनाई हुई है। एक ना नूं गुरु सवारिओ मूर्ख कारे विच लाया होया है, एक ना नूं परमात्मा जिहड़े भाउंदे ने चंगे काम विच लाया, ते वो परमात्मा इन्हां नूं इस तरह इन्हां पासों खेड़ खिडा रहा ते आप परमात्मा दे के हसदा है। इस करके पातशाह जी बचन कर, ज्यों तुद भावै तिवै चलावै। हे परमात्मा जिवें तैनूं भांदा ते उस तरह तू जीवां नूं चला रहा है। हठ निगर है अपती जना भीजै, बिन हर गुर किन पत पाई है। सतगुरु पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, हठ निगर है, हठ करना, नीति धोती इत्यादि ये सारे कर्म करने। जे ये सोचे कि इस तरह का हठ करके उस मालक की असी खुशी प्राप्त कर लवांगे,
कहते वो परमात्मा भतीजदा नहीं है, परमात्मा खुश नहीं हुंदा। क्योंकि मन हठ किन्ह न पायो, सब थके कर्म कमाए। सारे कहते कर्म कर करके थक गए, पर मन दे हठ करके गुरु सर किसी ने किसी को प्राप्त नहीं किया। कहते ने जिमें एक महात्मा बंदगी विच बैठ गया, हठ करके बैठ गया, चौंकड़ा मारिया तो इस तरह जप तप साधना विच लग गया। काफ़ी समा लंघ गया तो गुरु थोड़ा ही खांदा थोड़ा ही सौंदा। इहो जे हालात बन गए कि खाना पीना छड़ दिता। हुण शरीर नूं चलाउण दे लई, शरीर दे निर्वाह दे लई सानूं भोजन की लोड़ है। जे भोजन ना मिले तो साडा जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। हुण कुदरती तौर पर जदों इन्हें खाना पीना छड़ दिता, शरीर पिंजर बनता गया तो शरीर विच इहो जी हालात बन गए कि मन लहू सी वो भी हरे रंग का बन गया है। लहू है पर हरे रंग का बन गया। कहते इन्हें जदों अपने शरीर तो कोई टक ला के देखना किया, लहू नहीं निकलिया, हरा रंग निकलिया। उठ के ये नचन लग पिया, हंकार हो गया, बड़ा झूमिया, बड़ा नचिया, नृत किया। इन्हें सवाल किया, कहते आकाशबाणी होई, कहन लगे ए ऋषि जन, ए तपस्वी जी तुसीं क्यों नच रहे हो, कारण की है, तुहाडे झूमण का कारण की है। कहन लग्या मेरे जैसा बड़ा कोई तपस्वी नहीं, मैं बड़ी तप साधना की है। देखो अज की किस तरह मेरा जिहड़ा लहू है ये भी हरे रंग में तब्दील हो गया। अगों आवाज़ आई, कहन लगे ए महात्मा, ए तपस्वी तू माण ना कर, ते तो भी बड़े बड़े संसार विच होए जिन्हां ने लंमियां समाधियां लाना कीतियां, वो भी इस तरह आखदे सी कि असीं बड़े तपस्वी हाँ। ते परमात्मा जे तप साधना बख्शिश करता है, जे मनुख दे अंदर हंकार आ जाए तो वाहिगुरू उस हंकार नूं तोड़ दिंदा है। तो ऋषि नहीं मन्निया, कहन लगे नहीं हो नहीं सकता, मेरे तो बड़ा तपस्वी कोई हो नहीं सकता। तो आकाशबाणी होई, कहते थोड़ा समा पर अड़ीक कर। कहते ने उस समय धरती के उत्ते राख डिगी, राख डिगी, राख डिग के गुरु सरे वो धरती उत्ते ढेर लग गया। जो ढेर लग्या ये देख के हैरान हो गए, ये की है। तो आकाशबाणी होई, कहन लगे ये शिव जी ने अपनी उंगल कट्टी सी ते उंगल दे विचों ये राख निकली। तू कहंदा मेरा जिहड़ा लहू है ये हरे रंग का बन गया, देख ते तो बड़ा तपस्वी वो शिव जी होया, जे लम्मी समाधि लाई उहदा लहू सारा राख बन गया है। कहन लगे अंत समा जो तेरा आना तो राख ही बनना है, और कुछ नहीं बनना। इस करके हंकार छड़ दे, परमात्मा नूं हंकार चंगा नहीं लगता। ये हठ दे नाल वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो परमात्मा नूं प्राप्त करन दे लई तां मन विच प्रेम चाहिदा है। आपां पढ़दे हां रोज़ाना सतगुर की बाणी, नितनेम दी साड़ियाँ बाणियां ने, ते नितनेम दीयां बाणियां विच पातशाह बचन करते ने कि काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निभायो, को बतान को पूजत है पस, को मरतान को पूजन धायो। कहते कोई बुतां नूं पूजदा फिरदा बुत प्रस्ती ने, को मरतान को कोई मुरदियां नूं पूजदा फिरदा है, मुरदियां की पूजा इत्यादि करते फिरते ने। को बतान को पूजत है पस, को मरतान को पूजन धायो, कूर क्रिया पुरजो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पाए। कहते सारी झूठी क्रिया पाई, इहदे विच सारा जग उलझिया फिरदा है। जिहड़ा श्री भगवान परमेश्वर है, खट भगत सपन वाहिगुरू है,
कहते उसका कोई भेद नहीं प्राप्त कर सकता। इस तरह उस मालक की हठ करन दे नाल वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वाहिगुरू की प्राप्ति करन दे लई साडे हिरदे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम के सहित आपां कोई भी कर्म कर लीए न धर्म के निमित्त, वो कीता होया कर्म परमात्मा के दर ते प्रवान है। जे साडे अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम तो आपां हीणे आ, ते जिन्ने मर्जी आपां कर्म लोक दिखावे वास्ते कर लीए ते सानू मालक दीयां खुशियां नहीं मिल सकदियां। मालक भागो दा की सी? एक पासे धर्म के निमित्त कर्म करदा सी, ब्रह्म भोज करदा सी, ते दूजे पासे जिहड़ा जिहदे अंदर प्रेम सी भाई लालो तरखान, ਉਹਦਾ प्रेम देखिया पातशाह ने, ते ਉਹਦੇ प्रेम दे खिंचे हुए सतगुरु भाई लालो के घर विच पहुंचे। एक बार नहीं, 2 बारी गए ने। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज 2 बारी भाई लालो के गृह विच गए ने। मालक भागो का हंकार तोड़िया कि तू धर्म के निमित्त कर्म करदा, लोगों का मजलूमां का खून तू चूस रहा है ते अपने धर्म ही खवांदा है, पर तेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तो हीणे होने करके तू सारे ये कर्म कर रहा है, इस करके तैनू रब दीयां खुशियां नहीं मिल सकता, बड़ा पापी है। तो गुरु सवारे फिर वो मालक भागो का हंकार तोड़िया सी। सो कहण दा भाव है कि हठ करन दे नाल वो वाहिगुरू जिहड़ा है वो खुश नहीं हुंदा। नीली का धोती कर्म इत्यादि कर लैने, इहदे नाल कहंदे वाहिगुरू दी खुशियां नहीं मैनूं पतीजदा नहीं है। बिन हार गुर किन पत पाई है। कहते गल याद रखियो, बिना हरि तो बिना गुरु तो कहते किहड़ा है, कहते जिन्हें पत इज्जत प्राप्त की होवे। गुरु तो बिना कहते पत इज्जत नहीं मिल सकती है। गुरु ही हरि नाल मिलाण वाला, ते गुरु ते हरि विच किसी प्रकार का भेद नहीं है। गुर परमेश्वर एक है, सब मैं रहा समाए। बस फर्क इन्ना ही है कि परमेश्वर निर्गुण स्वरूप है, तो परमात्मा जिहड़ा गुरु है वो सरगुण स्वरूप है। 10 जामे धारण कीते सरगुण स्वरूप दे विच, पर है गुरु सवारे परमेश्वर का रूप। शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो सानू सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह लड़ ला के गए ने, ये साडे गुरु ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो मंग लई सानू मिलदा है, पर लोड़ है गुरु के प्रति शरधा भावना दी। जे गुरु दे नाल प्रेम है, प्रेम विच आके गुरु के चरणों च बेनती करिए तो गुरु साडियां लोड़ां पूरीआं करेगा। जे प्रेम तो आपां हीणे आ ते लोक दिखाए वास्ते धर्म के कर्म कर रहे हैं, फिर आपां गुरु पातशाह चरणों च आके बेनतियां भी करते हैं, तो फिर गुरु ने नहीं सुननी। जाग साडे अंदर लग जावे, तांग पैदा हो जावे कि गुरु दीयां खुशियां असीं प्राप्त करनियां ने। जो जाग लग जाता ना, फिर अपने आप अमृत विच उठिया जाता। जाग लगता ना जो, उदों फिर मन करता मैं बाणी पढ़ा, मन करता सिमरन करा, मन करता गुरुद्वारा साहिब जावां, ते मन करता कि मैं सेवा करा गुरु घर जाके। तो बस जाग लगन की देरी है। जो जाग लगना, जाग भी गुरु ने लवाना, लगना अमृत वेले तो ही है, ये सच है। जो आप अमृत वेले संभाल शुरू कर दी, अभ्यास आपां करन लग पे, मन लगे चाहे ना लगे, अमृत वेले उठन लग पे, आपां इशनान करके चौंकड़ा मार के बैठे, नितनेम कीता ते गुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती की। एक दिन समा आवेगा साडे अंदर बाकी जाग लग जाएगा। पर अमृत वेले बाबत कह देना ते अमृत वेले की संभाल करनी, ये बहुत बड़ी गल है। बड़ा फर्क है, कहना सौखा ते उठना बड़ा औखा। जिहड़े उठते ने उन्हां उत्ते मानो गुरु की बहुत बड़ी बख्शिश है, मेहर है उन्हां उत्ते गुरु की। इस करके सतगुरु कहते ने, जिहड़ा गुरु जिहड़ा है, गुरु ते परमेश्वर कहते भाई
इन्हां तो बिना कहते भाई तेरी पत इज्जत नहीं हो सकती है, पत इज्जत नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु ही एक ऐसा है जिहड़ा ए जीव तैनूं पत इज्जत दिवाउण वाला है, तैनूं मुक्त करन वाला है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किनै न भाखी। कली काल तो बाद कलयुग का समा। धर्म के 4 पैर मन्ने गए ने, ते जदों कलयुग का समा, कलयुग के बाबत आपां पढ़ते हैं गुरबाणी विच पातशाह कहंदे ने कलयुग रथ अगन का, कूड़ अग्गै रथ वाहो। कलयुग की है कहंदे तृष्णा की अग का कहंदे ये रथ है। इनू चलाउण वाला कौन है? कूड़ झूठ, पल पल ते झूठ बोलना, विषय विकारां विच गलतान आपां रहना। ते इस तरह कहंदे ये कलयुग दे लक्षण ने। धर्म दे 4 पैर ने ते सतगुरु कहंदे मानो मनुख दे अंदरों धर्म दे 3 पैर अलोप हो गए ते एक रह गया, विषय विकार रह गए, झूठ रह गया। तो मानो फिर वो मनुख धार्मी होंदियां होयां भी उहदे लई मनुख लई वो कलयुग का समा आ गया। समा कोई होवे, चाहे सतयुग होवे, चाहे द्वापर होवे, चाहे त्रेता होवे, चाहे कलयुग होवे, जे 3 पैर उठ खत्म हो गए, एक पैर रह गया, चाहे वो सतयुग विच बैठा होया फिर उहदे लई वो कलयुग है, चाहे वो त्रेते विच बैठा होया उहदे लई कलयुग है, चाहे वो द्वापर विच बैठा होया उहदे लई गुरु ते कलयुग विच बैठा ते कलयुग वरत रहा है। इस करके सतगुरु कहंदे ने भाई कली काल मैं एक कल रागे। कलयुग के समय विच कहंदे परमात्मा एक रखना कीती, धर्म की एक पैर रह गया। फिर बिन गुर पूरे किन न भाखी, पूरे गुरु तो बिना किसी ने भी कहंदे इहदे बाद भाखना नहीं कीता, किसी ने भी अपने मुख दस्या नहीं। गुरु दसण वाला है कि आ जिहड़ा कलयुग का समा वरता इस तरह हो रहा। गुरु ही सानू फिर गुरु सवारियो इस कलयुग के भयानक समय चों बाहर कढण वाला है। गुरुद्वारा नानकियाना साहिब जिथे इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज ने कलयुग का मिलाप होया सी। धन गुरु नानक दे महाराज भाई मरदाने जी दे सहित उस अस्थान ते जाके बैठे। उदों बियाबान जंगल सीगे, दरख्तां दे झुंड। ते जदों कलयुग की आमद हुई कहंदे ने उस समय बड़ी तेजी का झक्कड़ चलिया। धरती की जिहड़ी मिट्टी है गेरू रंग की मिट्टी उड़ के मुख उत्ते पैरी नेत्र भरे जा रहे ने। इन्नी तेजी का तूफान कि उस तूफान के राही बड़े बड़े दरख्त जिहड़े ने वो जड़ां नालों पुट के गुरु सर धरती उत्ते डिग गए। भाई मरदाना जी ने देखिया ते इहो जी भयानक हनेरी, एक बैठे भी बियाबान जंगल च ने, उत्तों दी हनेरी चल रही है। ते भाई मरदाना जी कहन लगे पातशाह इहो जी भयानक हनेरी देख के सतगुरु मैनू डर लग रहा। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे भाई मरदाना जी डरो ना, करतार दा हुक्म है, उस करतार दे हुक्म दे विच इह झक्कड़ चल रहा। तुसीं इंज करो आ बस्तर जिहड़ा अपने मुख उत्ते लैके चंगी तरह शरीर नूं कज के ढक के धरती उत्ते लेट जावो ते मुखों तुसीं वाहिगुरू दा जाप करी चलो। बाल विंगा नहीं होवेगा, जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सकै कोई। तत्ती वाह नहीं लगेगी तैनों, बस सिमरन कर, सिमरन की लड़ी ना टुटन देवी। कलयुग ने अपना क्रोप दिखाया। फिर गुरु सर कुछ समा लंघिया, कलयुग थक के हार के बैठ गया। धर जिहड़ी हवा है हनेरी बिल्कुल शांत हो गई ते गुरु नानक चुप दा सन्नाटा छा गया।
बहुत सारे पंछी जंगली जानवर वो झक्खड़ दे नाल कोई दरख्तां थल्ले आके खत्म हो गए, कि पंछी इत्यादि दे खंभ उड़ गए, वो खत्म हो गए। बड़ा नुकसान होया जीआ जनता दा। ते इन्ने चर एक नगन अवस्था दे विच एक जीव गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख आया। देखिया कि नगन अवस्था विच है, उस मनुख ने अपनी एक हाथ नाल अपनी जीभ पकड़ी हुई है ते एक हाथ नाल इंद्रा पकड़िया होया है। जो सतगुरु महाराज दे सन्मुख आया ते पातशाह कहन लगे, तू कौन है भाई? कहन लग्या कि पातशाह मैं कलयुग। कहन लगे जे कलयुग मेरा समा है, ये समा मेरा चल रहा, मेरा समा है ते मैं आया हाँ। ते पातशाह कहना ठीक है, साडे कोल तू इस तरह की अवस्था में क्यों आया? नगन अवस्था दे विच ये की कर रहा? कहन लग्या पातशाह मैं आप जी नूं दस्सण वास्ते आया हाँ कि कलयुग का इहो जिहा भयानक जदों मेरा राज चल रहा, इस समय दे विच लोग जीव दे स्वाद वास्ते, इंद्री दा रस लैण वास्ते बड़े बड़े धर्म तो उल्ट कर्म करनगे। जदों ये कर्म संसार विच होणगे उदों मैं पूरे जोरां ते उत्ते होवांगा। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहण लगे, फिर गल ये है कि दुनिया दे लोगां उत्ते तेरा जोर चल सकदा, पर जिथे गुरु नानक लेवा सिख बैठा होवेगा, जिहड़ा नाम बाणी दा अभ्यासी होवे, सिमरन करन वाला होवे, कहंदे उहदे उत्ते तेरा जोर नहीं चल सकेगा। ते अज गुरु सरे ओहो जे लक्षण आपां देखदे हां। अजोके समय दे विच इहो जिहा समा हो गया, जीव दे स्वाद वास्ते सानू परमात्मा ने 36 प्रकार के पकवान दिते ने, मन पसंद का भोजन आपां छक सकते हैं। सब कुछ होंदियां होइयां अनेकां जीवां की जीव हत्या करके आप अपनी पेट पूर्ति करते फिरते हैं। इहो जिहा समा आ गया कि साडियां धीआं भैणां सही सलामत नहीं। जे रस्ते विच गलियां जांदियां हुण पत इज्जत का खतरा हुंदा है। इहो जे हालात चल रहे हैं। सो सतगुरु जी कृपा करन, जे जिन्हां कोल नाम है, नाम की खुमारी है, जिहड़े सिमरन भजन बंदगी करते ने, फिर गुरु सारे उन्हां दा फिर बाल विंगा नहीं हो सकता। उन्हां दी बांह धन गुरु नानक दे महाराज पकड़ते ने, सतगुरु बांह पकड़ते हैं उन्हां दी। ते सतगुरु वचन करते ने, कहंदे भाई एक कलयुग दा समा, कलयुग दे बाबत कहंदे बिन गुर पूरे किन्हां न भाखी। पूरे गुरु तो बिना कहंदे कोई नहीं भाग सकता है। पूरा गुरु ही सानू संसार समुंदर तो तारन वाला है। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर भरम न जाई है। जिहड़ा मन मुख है, मन की मर्जी करन वाला, वो कूड़ का सहारा, झूठ का सहारा लैंदा है। झूठ ही वरत रहा है, हर समय झूठ का इस्तेमाल करता, झूठ का वरतारा ही हर समय वरतदा उन्होंने। ते बिन सतगुर भरम ना जाई है, सतगुर तो बिना ए जीव तेरा भरम नहीं जा सकता है। सतगुर वे परवाहो सिरंदा, ना जम काण न छंदा बंदा। सतगुरु कैसे ने? गुरु साहबान जी बेपरवाह हैं। उन्हें दुनिया की मोहताजगी नहीं है, कान करड़ा नहीं, एक दुनिया तो बेपरवाह उपराम ने। बेपरवाह कैसे? देखो एमनाबाद उत्ते बाबर ने हमला किया, जब हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां नूं कतर कर लिया, गुलाम बना लिया। बहुत सारे मनुखों नूं गुलाम बना के गुरु नानक पातशाही विच गुलाम बने ने, जान बुझ के बाबर नूं उपदेश देने वास्ते। तो जिहड़ा जदों बाबर सन्मुख आया तो बाबर दे मुख उत्ते गुरु नानक पातशाह ने आखिया, बाबर तू जावर है। एक राजी उत्ते बादशाह दे मुख उत्ते आखना तू जावर है,
मानो जिवें अज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, आप प्रधानमंत्री के मुख उत्ते जाके कोई आख दे तू जावर है, जुलमी है, तो साडे नाल की वापरेगी। पता है कि सानू पर चुक के कैद खाने में पाणगे, सजावां दित्तियां जाणगियां, पर गुरु नानक पातशाह बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाक स्वामी। इस करके गुरु की है बेपरवाह, जिन्होंने किसी की परवाह नहीं। सतगुरु बेपरवाह है। इस करके गुरु पातशाह कहते ने जिहड़े गुरु ने वो बेपरवाह हन, हुण किसी की कानक ना जम कान ना छंदा बंदा, ना जमां दी कान कनोड़ा है। जम उन्होंने गुरु नूं दबोच नहीं सकते। जम तो गुरु के अधीन ने, गुरु के हुक्म की पालना करने वाले हैं। ना छंदा बंदा है जो तिस फेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। पातशाह कहते जो तिस सेवे, हे वाहिगुरु जो तुस सेवे उस वाहिगुरु नूं सेवदे हन सो अबनासी हो जाते। अबनासी परमेश्वर नाश तो रहत है, जिन्हों जिहड़ा खत्म होने वाला नहीं है, उस मालक दे विच वो अभेद हुंदे हन। ते उन्हां नूं फिर गुरु सवारे काल नहीं सताउंदा, काल दा डर सता नहीं सकता है। वो काल तो अधीन हो जाते। वो कहंदे ने अज नहीं तो कल मौत आनी है। शरीर नूं खत्म होण ना गुरु से मौत नहीं मानते हो कि शरीर तो अज नहीं तो कल खत्म होना है। वो कहते साडी आत्मा ना मरे, साडा जमीर ना मरे। जे जमीर मर गया सी पल पल मरांगे। इस करके वो इस तरह बेपरवाह होके काल नूं मखौला करने वाले ने गुरु सवारिया। काल नूं मखौला करने वाले इस तरह काल उन्होंने संता नहीं सकता है। गुर मह आप रखिया कर तारे, गुरमुख कोट असंख उधारे। गुरमह गुरु दे विच करतार वाहिगुरु ने आप रखना कीता है। की रखिया? अपना नाम। गुरु विच ये स्पिरिट पैदा की है, ये ताकत पैदा की है कि गुरु नूं संसार विच भेजिया ते जीवां दा कल्याण करन दे लई। ते गुरु ते परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। वो वाहिगुरु गुरु ते करतार आप रखिया करते हैं जीव दी। इस करके गुरु दे विच वो जिहड़ा पुरख है वाहिगुरु आप रखिया करतारे, आप रखिया करन वाला करतार वाहिगुरु है। गुरमुख कोट असंख उधारे। गुरु ने गुरु से किन्नियां दा उधार किया? कहते कोट करोड़ा, असंख जिन्हां दी गिणती नहीं की जा सकती है। ऐनियां दा गुरु साहबान जी ने उधार कर दिता है। सर्ब जियां जग जीवन दाता, निरभौ मैल न काई है। वो वाहिगुरु सारे जीवां नूं जगत जीवन देने वाला दाता है। सारे जीवां नूं जगत जीवन देने वाला वो वाहिगुरु दाता है। ते आप गुरु से निरभौ है, उन्होंने किसी का डर नहीं है। सारा संसार परमात्मा के भै विच है। परमात्मा का हुक्म सारे उत्ते चल रहा, पर वाहिगुरु गुरु से निरभौ है, उन्होंने किसी का डर नहीं, भौ नहीं है। तो इस करके मैल ना काई है, ना गुरु सर किसी प्रकार की विकारां की मैल, माया की मैल इत्यादि परमात्मा नूं नहीं है। परमात्मा बिल्कुल शुद्ध है। सगले जाच है गुर भंडारी, आप निरंजन अलख अपारी। पातशाह जी बचन करते ने सगले जाच, जिन्ने भी जीव ने जाचा मंगते ने। की मंगते? गुर भंडा, गुरु के भंडारे विचों की मंगते ने? गुरु का बख्शिया होया नाम, नाम की दात मंगते ने कि सतगुरु कृपा करो सानू अपने दरों नाम की दात देना करो। तो इस तरह सारे मंगते ने। ते आप निरंजन अलख अपारी, वो नाम कैसा है? कहते परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर किहो जिहा? कहते वो निरंजन माया की कालख तो रहत है, बिल्कुल शुद्ध है। ते अलख लखना तो रहत है, पारा अपारी पारावार तो रहत है। नानक साच कह प्रभ जाचै,
मैं दीजै साच रजाई है। नानक गुरु जी सच कह रहे हैं, कहते मैं सच कह रहा हाँ। प्रभु दे दर ते मैं जाचक बन के, मंगता बन के दात मंग रहा। की मंगदा हाँ? मैं दीजै साच रजाई है। हे वाहिगुरू मेरे ते किरपा करो, मैनू सच दे उपासक बनाना करो, सच देना करो, सच्चा नाम देना करो, अपनी रजा बख्शना करो, ताकि मैं आप जी रजा विच रह के आप जी का नाम जप सकां ते अपने जीवन नू सफला कर सकां। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। आपां भी गुरु साहिबान दे चरनां च अरजोई बेनती करिए कि सच्चे सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश करो, सानू भी अपने दरों नाम दियां दातां बख्शो, गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शो, भरोसा दान बख्शो, ताकि साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले दी पातशाह बख्शिश करनगे।